एक दफ़ा का जिक्र है कि एक रात दो दोस्त अपनी गाड़ी में घूमने के लिए निकले कि उन्हें रास्ते में रात हो गई। विकी ने कहा, अगर तुम ऐसे ही आहिस्ता गाड़ी चलाते रहे तो हम होटल तक कैसे पहुंचेंगे? साहिल बोला, बेशक ये रास्ता सुनसान है, हमें फिर भी इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्या पता कोई हादसा ना हो जाए। इस वक्त इस सुनसान रास्ते में किसने आना है? अरे कोई इंसान ना सही, कोई जानवर भी तो गाड़ी के आगे आ सकता है। मुझे क्या जानवर से लेना देना, कोई आगे आ भी गया तो क्या हो जाएगा, मार देना। लेकिन अगर हम लेट हो गए तो हमें होटल में कमरा नहीं मिलेगा। विकी बोला, ठीक है बाबा। उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर ली और कुछ ही लम्हे के बाद गाड़ी के आगे एकदम से भेड़िया जो उनकी गाड़ी के नीचे आ गया था। साहिल बहुत घबरा गया। उसने विकी से बोला, मैंने तुमसे बोला भी था जंगल का रास्ता है, कोई जानवर भी आगे आ सकता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अरे छोड़ो ना, जानवर ही तो है, कोई इंसान थोड़ी ही है जो तू इतना घबरा गया है। रोज न जाने इस रोड पे ऐसे कितने ही हादसे होते होंगे। चल अब उठा इसे और सड़क की दूसरी तरफ फेंक देते हैं। और फिर साहिल को ना चाहते हुए भी विकी की बात माननी पड़ी और उसे फेंक दिया। उसे फेंकते हुए भेड़िए का खून साहिल के हाथों पर लग गया था, जो कि उसे धोए बगैर ही गाड़ी में बैठ के चल दिए। साहिल सारे रास्ते बहुत परेशान रहा, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस छोटे से हादसे से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। आखिरकार वो होटल में पहुंच गए। उन्होंने वहां एक कमरा लिया और वो वहां आराम करने लगे। थोड़ी ही देर गुजरी के साहिल अचानक उठकर बैठ गया। विकी बोला, ये अचानक तुम्हें क्या हुआ, उठकर बैठ क्यों गए हो? साहिल कुछ बोले बगैर बाथरूम की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद अंदर से अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। बाहर विकी बहुत घबरा गया था और बाथरूम के दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो साहिल को बहुत ही अजीबो गरीब हालत में पाया। विकी के देखते देखते ही साहिल भेड़िए के रूप में बदल गया। उसके दांत किसी नोक की तरह नुकीले और हाथ के नाखून बड़े बड़े हो गए। साहिल को इस तरह अपने सामने बदलते देखकर विकी जोर से चीख पड़ा। उसने अपने नुकीले पंजों से विकी पर हमला कर दिया और वो दर्द से चीख उठा और डर के मारे वहां से भाग गया। वो हिम्मत करके पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताई कि वो किसी और को वहां नुकसान न पहुंचाते। पुलिस जब होटल के कमरे में पहुंची तो साहिल वहां था ही नहीं। पुलिस ने वहां देखा कि हर तरफ कमरे की दीवारों में पंजों के निशान और जमीन पर खून गिरा हुआ था। इस खौफनाक मंजर से पुलिस भी घबरा गई कि ऐसा कोई पहले वाकया नहीं हुआ था। पुलिस ने विकी से कहा कि वो अपना ख्याल रखे। विकी बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने एक और दोस्त आमिर को कॉल की और सारी बात बताई, जो कि वहीं पास में उसी शहर में रहता था। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें आता हूँ लेने। आमिर और विकी दोनों वहां से आमिर के घर के रास्ते को निकले। दोनों रास्ते में से बातें करते जा रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा कि उनका कोई पीछा कर रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि पीछे कोई और नहीं बल्कि साहिल ही था, जो भेड़िया बना हुआ था। भागो यहाँ से, ये साहिल है जो भेड़िया बन चुका है। आमिर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों वहां से भागे और भागते भागते जंगल की तरफ निकल गए। इस घबराहट में आमिर को समझ ही न आई कि वो विकी को बहुत पीछे छोड़ आया है। उधर भागते भागते विकी ठोकर खा के गिर पड़ा। अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत ना थी कि वो और भागता। इतने में साहिल उसके ऊपर आन खड़ा हुआ। विकी बहुत चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो। लेकिन उसने विकी की एक ना सुनी और उसे वहीं चीर फाड़ कर खाने लगा। इतने में आमिर ने पुलिस को फोन मिला दिया। किसी तरह रोड के किनारे पर आओ ताकि हम उसे वहीं मार सकें। और वो उसे बचाने के लिए निकल पड़े और वो भागा वहां से। थोड़े ही फासले पर भागा तो आगे पुलिस वाला खड़ा था। साहिल ने एकदम पुलिस वाले पर झपट कर हमला कर दिया। उसकी बंदूक वहीं गिर गई। इतनी ही देर में आमिर ने वो बंदूक उठाकर साहिल को गोलियां मारनी शुरू कर दी और वो बहुत जख्मी हो गया और वहीं पर वो मर गया।